नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, हमेशा की तरह लेकर हाजिर हो चुका हूं आरआरबी एनटीपीसी 2024 में किस आरआरबी से आप आवेदन करें। बात कर रहे हैं अपन ग्रेजुएशन पोस्ट की। जैसे ही आप आवेदन करने जाते हो, पहले यहां पर आपको मांगा जाता है आरआरबी सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो आरआरबी कौन सा सेलेक्ट करें, क्योंकि एक कैंडिडेट केवल एक ही आरआरबी से अप्लाई कर सकता है और सभी आरआरबी के अलग अलग कट ऑफ जाती है। देखिए, अभी यहाँ पर आपको मोटे-मोटे तौर पर दिख रहा है कि सबसे कम कट ऑफ जाने वाले 8 आरआरबी 2019 में कौन से थे, सीबीटी 2 के बाद, सीबीटी 1 के बाद और सबसे अधिक कट ऑफ वाले कौन से थे। लेकिन अपन तुलना करेंगे यहाँ पर वैकेंसीज़ के साथ में 2019 की वैकेंसीज़ और 2024 की वैकेंसीज़ को तुलना करेंगे। उस वैकेंसीज़ की रैंक देखेंगे, फिर कट ऑफ की रैंक देखेंगे। यानी 2019 में यदि फर्स्ट नंबर वाली वैकेंसीज़ की कट ऑफ क्या लास्ट में गई है? क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जहाँ पर वैकेंसीज़ ज़्यादा होती है, वहीं पर आवेदन करते हैं और सोचते हैं कि वहाँ कट ऑफ कम जाएगी। 2019 में क्या हुआ था, जहाँ पर फर्स्ट रैंक थी वैकेंसीज़ की, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी। इसी प्रकार बात करेंगे सेकंड रैंक वाले की कितनी गई थी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा, रैंक भले ही कौन सी ही हो, आप सेफ खेल जाओगे। एक बेहतर एनालिसिस से एंड तक यदि आप बने रहेंगे, समझ जाएंगे, तो अपने आप आरआरबी का सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मैं केवल एक आरआरबी आपको बताऊंगा, वहाँ से आप फॉर्म भर देंगे तो सारे कैंडिडेट वहीं से भर देंगे, ये तो नुकसान हो जाएगा। तो आप खुद का यहाँ पर अवबोध है वो विकसित हो जाएगा, देखना जब आप एंड तक बने रहेंगे। अब सारा कंटेंट यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में क्रिएट कर दिया है। जैसे कोलकाता में 2024 में फर्स्ट रैंक की वैकेंसीज है, 2019 में चौथे रैंक की वैकेंसीज थी और कट ऑफ थी 7वें रैंक की। अब इसको देखें, उससे पहले अपने आप को देखना होगा कैसी आपकी तैयारी है, कहाँ पर कमज़ोर हो, समय रहते उसमें सुधार करना है, इंप्रूवमेंट करना है। आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपकी रैंक आ जाएगी। कैसे करना है? टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके। अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है, टीडीजी के कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने पास प्रो ले लिया, अभी एनटीपीसी में थोड़ा वक्त है, तो आप कम से कम 40 से 50 मॉक टेस्ट दे देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सेक्शन सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। समय रहते उसमें सुधार करते हुए तैयारी करना है। टेस्ट टू पास प्रो का फायदा क्या है? 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, आपके स्टेट पुलिस का हो, टीचिंग का हो, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में 1 साल की वैलिडिटी में मिल जाए। जिनको पता नहीं कैसे पास प्रो आपका 50% स्मार्ट तैयारी कंप्लीट करा देता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, कैसे ज्वाइन करना है वहाँ से चेकआउट कर लेना। टीटीजी के कूपन कोड जरूर यूज़ करें। अब देखिए, यहाँ पर मुद्दे की बात पर आते हैं। कोलकाता में अब की बार हाईएस्ट वैकेंसीज आई है, नंबर 1 पर कोलकाता है, 1382 वैकेंसीज हैं। 2019 में कोलकाता में कितनी वैकेंसीज थी? तो 2019 में 1791 वैकेंसीज थी कोलकाता में। अब ये बात कर रहा हूँ मैं केवल ग्रेजुएशन वाली पोस्ट की। वैसे तो आपको पता है टोटल 35,000 प्लस पोस्ट थी, उनमें से 26,000 के आसपास ही ग्रेजुएशन की पोस्ट थी। तो उन ग्रेजुएशन की पोस्ट को यहाँ पर आरआरबी वाइज मैंने अलग किया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर चौथी रैंक थी पिछली बार कोलकाता में। अब देखिए, आप यदि कोलकाता से आवेदन की सोच रहे हैं उनके लिए, वैसे बहुत से कैंडिडेट हैं जो ये फिक्स कर लेते हैं कि मेरे तो होम स्टेट से ही आवेदन करना है, तो वो बिल्कुल डायरेक्टली उनको होम स्टेट से करना चाहिए। ज़्यादा आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। अब जो चाहते हैं कि जहाँ पर कट ऑफ कम जाए, पिछली बार नहीं हुआ है तो अब की बार ये रिस्क ना लूँ, उनके लिए वीडियो है। आप कोलकाता की सोच रहे हो, मान लेते हैं कि हाईएस्ट वैकेंसीज है इसमें। पिछली बार कोलकाता की अच्छी खासी वैकेंसीज थी, टोटल 21 आरआरबी में से हाईएस्ट वैकेंसीज इनमें आप मान सकते हो चौथे स्थान पर थी, 1791। अब कट ऑफ क्या गई? अब कट ऑफ भी यहाँ पर, जैसे कट ऑफ की रैंक का मतलब है फर्स्ट रैंक का मतलब है सबसे अधिक कट ऑफ जाना, और 21वीं रैंक आ गई ना, मतलब कट ऑफ सबसे कम। तो कट ऑफ यहाँ पर सबसे कम नहीं थी, 7वें स्थान पर थी। यानी सबसे अधिक भी नहीं थी लेकिन सबसे कम भी नहीं थी, 7वें स्थान पर अच्छी खासी आप कट ऑफ देखें तो 72 मार्क्स कट ऑफ गई थी सीबीटी 1 की। यहाँ पर ये सीबीटी 1 की है आउट ऑफ 100 में से। और नीचे मैं आपको सीबीटी 2 का भी कुछ डाटा बता दूंगा ताकि आपको पता चले डेंजर जोन और 2019 में सबसे कम और सबसे अधिक कट ऑफ वाले सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में क्या बदलाव आए थे आरआरबी में। तो जो यहाँ पर कोलकाता के नज़दीक वाले हैं तो यहाँ से आवेदन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, लेकिन ये कम कट ऑफ वाला जोन नहीं है। ध्यान रखना, हाईएस्ट वैकेंसीज है, कट ऑफ कम चली जाएगी, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। आपको उदाहरण बता दूंगा। उदाहरण देखेंगे तो मुंबई की बात करें, पिछली बार 2019 में सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज थी वो मुंबई में थी। अब की बार भी देख लो, ये संयोग है, 2024 में भी सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज मुंबई में। पिछली बार भी मुंबई में 2594 वैकेंसीज थी। कट ऑफ आप सोचेंगे भाई हाईएस्ट थी तो 21वें नंबर पर, 20वें, 18वें, 17वें पर रहेगी, नहीं रहेगी, टॉप 5 में नहीं है। ये बीच में आ चुका है, कट ऑफ में 21 में से 12वें स्थान पर है। यानी न ज़्यादा बहुत ज़्यादा गई और न कम गई, ये बीच वाला है, 12वें स्थान पर है, सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज थी। तो अब की बार भी यदि उस टाइप से रहा तो ये बीच में कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो मुंबई वाले यहाँ से आवेदन कर सकते हैं, ज़्यादा कट ऑफ वाला ये नहीं है।
और कट ऑफ कितनी गई थी सीबीटी 1 की? 67 मार्क्स गई थी। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में अब की बार वैकेंसीज में थर्ड रैंक है, तीसरी रैंक है। पिछली बार कितनी थी भाई? पिछली बार वैकेंसीज बहुत कम थी भुवनेश्वर की। अब की बार आपको पता ओवरऑल वैकेंसीज कम है, उसके बावजूद पिछली बार से अब की बार भुवनेश्वर में अधिक है। 19वीं रैंक थी वैकेंसीज में, 342 थी पिछली बार। और कट ऑफ कितनी गई थी? इतनी कम वैकेंसीज में कट ऑफ 8वें स्थान पर चली गई थी। तो यहाँ पर ये भी आप देखेंगे कट ऑफ तो 7वां 8वां लगभग 72 मार्क्स के आसपास थी। वैकेंसीज कम है, अब की बार लगभग ओवरऑल वैकेंसीज बहुत कम है। तो ये जो कट ऑफ आप देख पा रहे हो ना, इससे काफ़ी ज़्यादा जाएगी। लेकिन कुछ आरआरबी ऐसे 2-3 रह जाएंगे जिसमें थोड़ा बहुत आपको 5-6 मार्क्स का अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भुवनेश्वर की बात कर रहे हैं अपन, वैकेंसीज पिछली बार से दुगनी है, तो कट ऑफ लगभग इसकी मेरे अकॉर्डिंग 12वें 13वें स्थान पर रहनी चाहिए। ये यहाँ पर ले सकते हैं रिस्क, भुवनेश्वर की भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिलासपुर की। भुवनेश्वर में आप जा सकते हो, ये एक ग्रीन जोन वाला दिख रहा है। बिलासपुर में आप देखेंगे 649 वैकेंसीज अब की बार आई है, चौथे स्थान है। पिछली बार 9वें स्थान पर थी, 1024 वैकेंसीज थी पिछली बार। वैकेंसीज है 9वें स्थान पर, यानी बीच का स्थान था। उसके बावजूद कट ऑफ कम थी बिलासपुर की, देखेंगे 15वें स्थान पर कट ऑफ थी, 66 मार्क्स थी, यानी ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी। 21 में से 15वें स्थान पर कट ऑफ गई है, यानी वैकेंसीज कम थी। एक तुलनात्मक रूप से देखें पिछली बार कि 9वीं रैंक थी वैकेंसीज, अब की बार चौथी रैंक है, उस तुलनात्मक रूप से चौथी रैंक है। तो बिलासपुर यहाँ पर सेफ प्रतीत होता है, ग्रीन मार्क्स यहाँ पर भी आप लगा दीजिएगा बिलासपुर में भी। नेक्स्ट आप देखते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद का एनालिसिस इस प्रकार है, वैकेंसीज रैंक आप देखेंगे अब की बार 5वीं है। पिछली बार वैकेंसीज रैंक देखेंगे ना, 17वीं वैकेंसीज रैंक थी, 17वें स्थान पर थी वैकेंसीज, यानी बहुत कम वैकेंसीज में आ रहा था अहमदाबाद। उसके बावजूद कट ऑफ है ना बहुत अधिक नहीं गई, यानी सबसे कम कट ऑफ में आ गया था। तो ये भी एक ग्रीन टिक वाला आप कर दीजिएगा अहमदाबाद, जो अहमदाबाद के नज़दीकी है। तो यहाँ पर सोच सकते हो राजस्थान वगैरह वाले, क्योंकि ये सीधा आपको देख रहा, पिछली बार वैकेंसीज बहुत कम थी, उसके बावजूद कट ऑफ भी काफ़ी कम रही थी, लोवेस्ट में आ गई थी। अब की बार वैकेंसीज का रैंक 5वां है, पिछली बार 17वीं थी, तो ये अच्छा जोन है। गुवाहाटी की बात करें, गुवाहाटी में यहाँ पर अब की बार 6ठे स्थान पर वैकेंसीज है, 516। पिछली बार वैकेंसीज देखेंगे ना आप, 18वें स्थान पर थी वैकेंसीज, यानी सबसे कम वैकेंसीज जो गुवाहाटी की देखने को मिल रही थी। और कट ऑफ भी सबसे कम गई सीबीटी 1 की, 21वें स्थान पर गई थी, सबसे कम कट ऑफ गुवाहाटी की, और वैकेंसीज भी लगभग सबसे कम। तो ये मत सोच लेना कि जहाँ वैकेंसी सबसे कम होती है उनकी कट ऑफ सबसे अधिक जाती है। ये एक उदाहरण देख सकते हो, वैकेंसी सबसे कम, कट ऑफ भी सबसे कम। ठीक है, सबसे कम तो नहीं कहेंगे, वैकेंसीज 18वें स्थान पर है, 2 और रह 19 20 21 3 और रह गए। तो ये भी एक ग्रीन वाला, बिग ग्रीन आप कह सकते हो गुवाहाटी, क्योंकि अब की बार वैकेंसीज पिछली 18वीं रैंक थी ना, अब की बार ये 6ठी रैंक है वैकेंसीज की यहाँ पर। नेक्स्ट अपना देखते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु की आप देखेंगे तो 496 वैकेंसीज आई हैं, 7वें स्थान पर है वैकेंसीज रैंक में, हाईएस्ट वैकेंसीज में। पिछली बार भी कहीं यही था, 6ठा स्थान था वैकेंसीज में, और कट ऑफ में बीच में स्थान था। तो बेंगलुरु वाले पास वाले ले सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क है, यानी बीच में कट ऑफ जाएगी, न ज़्यादा जाएगी न कम जाएगी, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपना देखते हैं सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट वैकेंसीज का 8वां स्थान है। पिछली बार यहाँ पर टॉप थर्ड में आ रहा था, हाईएस्ट वैकेंसीज 2379 वैकेंसीज थी, अब की बार 478 वैकेंसीज है। अब हाईएस्ट वैकेंसीज थी तो आप सोचेंगे कट ऑफ सबसे कम रहनी चाहिए, सिकंदरा की सबसे कम नहीं रही है। सिकंदरा की इवन मैंने सीबीटी 2 में देखा तो टॉप 8 में आ रहा था ये, सिकंदरा का फाइनल लिस्ट थी सीबीटी 2 में। लेवल 5 की मैंने पोस्ट देखी तो ये 8 पे, टॉप 8 में सिकंदराबाद था, यानी 8वां स्थान सिकंदराबाद का था हाईएस्ट कट ऑफ का। यहाँ पर देख रहा है सीबीटी फर्स्ट में 11वां स्थान। तो हाईएस्ट वैकेंसीज होने के बावजूद यहाँ पर आप देखेंगे कट ऑफ में बीच में रह गया। अब की बार ये वैकेंसीज कम है, अपेक्षाकृत कम है सिकंदराबाद की, पिछली रैंक तीसरी थी, अब की बार 8वीं है। तो ये कहीं ज़्यादा ही मैं इसको ग्रीन मार्क्स नहीं दूंगा। बाकी हो सकता है पिछली बार तीसरे स्थान पर थी तो मैक्सिमम कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया है कि फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देते हैं, सीधे ही हम तीसरे को अप्लाई करते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में सभी कर रहे हैं, और तीसरे पर अप्लाई किया और बीच में लगभग कट ऑफ देखने को मिली थी। 11वें स्थान पर सीबीटी 2 में इवन 8वें स्थान पर पोस्ट में थी, अब की बार काफ़ी नीचे, तो यहाँ पर लगभग बीच में ही आ सकता है। तो अलग अलग सोचने का यहाँ पर क्राइटेरिया बनता है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में यहाँ पर आप देखेंगे 436 वैकेंसीज, पिछली बार 5वें स्थान पर थी वैकेंसीज, अब की बार 9वें स्थान पर है, तुलनात्मक रूप से कम वैकेंसीज आई हैं पिछली बार के रैंक में। ठीक है, 1771 थी ना उसमें, अब वैकेंसीज अच्छी खासी थी चेन्नई में, और कट ऑफ भी बहुत कम गई, 17वें स्थान पर रही कट ऑफ, 62 मार्क्स कट ऑफ गई सीबीटी 1 में। तो यहाँ आप चेन्नई देखेंगे अब की बार वैकेंसी 436 है, पिछली बार
ज़्यादा वैकेंसीज थी, यानी 5वें स्थान पर थी, तो कट ऑफ यहाँ पर कम देखने को मिली। और अब की बार भी चेन्नई को आप कह सकते हो ये बीच में है लगभग, ये ग्रीन वाला कह सकते हो, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लग रही है, चेन्नई में आप जा सकते हो। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में आप देखेंगे पिछली बार 7वीं रैंक थी वैकेंसीज़ की, अब की बार 10वीं रैंक है। पिछली बार कट ऑफ की देखेंगे ना चंडीगढ़ की, भाई टॉप 4 में था ये, चंडीगढ़ की कट ऑफ 74 थी। अब की बार इतनी वैकेंसीज में नहीं है, पिछली बार 7वीं रैंक थी वैकेंसीज की, अब की बार 10वीं है, तो ये रिस्क वाला है, ठीक है। रांची की बात करें तो रांची की यहाँ पर देखेंगे पिछली बार 10वीं रैंक थी वैकेंसीज की, अब की बार भी लगभग 10वीं 11वीं रैंक है अब की बार। और वैकेंसीज रांची में पिछली बार 10वीं थी, उसके बावजूद कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे रांची के तो तीसरा, टॉप 3 में हाईएस्ट कट ऑफ में आ रहा था रांची, ठीक है। तो रांची भी अब की बार लगभग रिस्की सा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट अपन प्रयागराज की बात करें, पहले नाम था इलाहाबाद, अब यहाँ पर प्रयागराज है। तो प्रयागराज में अब की बार वैकेंसीज में 12वीं रैंक। पिछली बार आपको बता दूं प्रयागराज में फर्स्ट रैंक थी वैकेंसीज में, यानी हाईएस्ट वैकेंसीज थी प्रयागराज में, और सभी कैंडिडेट ने प्रयागराज से अप्लाई किया। और CVT 1 की जब कट ऑफ देखी ना, हाईएस्ट कट ऑफ प्रयागराज की चली गई थी भाई। तो जहाँ पर फर्स्ट रैंक पर वैकेंसीज आती हैं जैसे, और वहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और कट ऑफ फिर वहाँ पर ज़्यादा देखने को आपको मिलती है। 77 रैंक थी भाई यहाँ पर CVT फर्स्ट की कट ऑफ, हाईएस्ट वैकेंसीज तो हाईएस्ट कट ऑफ, ये चीज़ देखने को मिली है। नेक्स्ट अपन मालदा की बात करें, भाई मालदा का इससे पहले कैंडिडेट ने ग्रुप डी में देखा कट ऑफ सबसे कम जा रही थी, और मालदा से धड़ाधड़ अप्लाई कर दिया NTPC में। और NTPC में क्या देखने को मिला, वैकेंसीज थी 13वें स्थान पर। अब की बार भी देखिए संयोग, वैकेंसीज 13वें स्थान पर, लेकिन पिछली बार टॉप 5 में आ गया था, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट हैं पिछले डाटा से अप्लाई कर रहे थे, और मालदा से उन्होंने फॉर्म डाल दिया था, ग्रुप डी में कट ऑफ कम गई थी सो। लेकिन यहाँ पर कट ऑफ कम नहीं गई है, टॉप 5 में नंबर बना ली है मालदा ने। और अब ये हो जाए कि कैंडिडेट को लग जाए कि मालदा में से भाई कोई मतलब नहीं है, कट ऑफ है वो ज़्यादा ही जाती है, और बाकी यहाँ पर वैकेंसीज अच्छी खासी नहीं है, 13वें स्थान पर हैं, तो मालदा के पास वाले ले सकते रिस्क, बाकी मैं नहीं कहूँगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में आप देखेंगे पिछली बार जब 15वें स्थान पर वैकेंसीज थी, अब की बार 14वें स्थान पर है। तो पिछली बार आप देखेंगे तो कट ऑफ गई थी 18वें स्थान पर, यानी सबसे कम कट ऑफ, एक तरीके से 21 में से 18वीं गई है, 61 मार्क्स कट ऑफ गई थी। वैकेंसीज 15 स्थान पर, अब की बार वही 14 स्थान पर है। तो यहाँ पर ये दे सकते हो आप, यहाँ जा सकते हो, ये आपका ग्रीन फ्लैग। नेक्स्ट अपन देखते हैं भोपाल। अब भोपाल आप देखेंगे तो पिछली बार 14वें स्थान पर थी वैकेंसीज के मामले में, अब की बार वही 14-15 स्थान है, और पिछली बार कट ऑफ थी 9वें रैंक की। अब की बार हालांकि ये वैकेंसीज अपेक्षाकृत बहुत कम है, 155, आप बहुत कम वैकेंसीज कहेंगे, भोपाल जैसे कैंडिडेट बहुत से आवेदन करते हैं यहाँ पर। तो ये एक पिछली बार कट ऑफ में 9वीं रैंक थी, तो ये रिस्क वाला बन जाता, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अपन जम्मू श्रीनगर की बात करें, भाई पिछली बार वैकेंसीज क्या 16वीं रैंक थी, अब की बार भी 16वीं रैंक है, और पिछली बार कट ऑफ थी 14वीं रैंक की, तो अब की बार भी कुछ वैसा ही कट ऑफ देखने को मिल सकती है, 14वीं रैंक है, नहीं ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, यहाँ पर भी कम ही जाती है जम्मू श्रीनगर में, आप सोच सकते हो जाने को। अजमेर की बात करें, भाई हाईएस्ट कट ऑफ वाला आ गया फिर यहाँ पर। अजमेर में वैकेंसीज पिछली बार 8वें स्थान पर, यानी अच्छी खासी वैकेंसीज थी, 1363 थी, अब की बार वो 17वें स्थान पर, यानी सबसे कम वैकेंसीज की तरफ आ गया अजमेर। और पिछली बार इतनी वैकेंसीज थी 8वीं रैंक पर, फिर भी दूसरी टॉप 2 में आ गया था भाई, ये प्रयागराज के बाद अजमेर ने कब्जा जमाया था। तो अजमेर तो भाई बिग नो, यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है। बाकी जो राजस्थान के हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट हैं ऑलरेडी सेवा में रहे, बाहर कर रहे हैं सर्विस, तो वो यहाँ पर आवेदन करते हैं, और बहुत से राजस्थान के भी होम स्टेट के लिए आवेदन करते हैं। बाकी यहाँ पर तो कट ऑफ हाईएस्ट वाला है, आप देख लीजिएगा। गोरखपुर की बात करें, और अजमेर में वैकेंसीज बहुत कम आ गई। गोरखपुर आप देखेंगे यहाँ पर वैकेंसीज 12वें स्थान, पिछली बार थी 12वीं रैंक थी, अब की बार 18वीं रैंक है, कम वैकेंसीज है। पिछली बार कट ऑफ की आप रैंक देखेंगे गोरखपुर की, तो 13वीं रैंक थी कट ऑफ की, 67 मार्क्स कट ऑफ थी, यानी बीच से थोड़ी ज़्यादा ही थी कट ऑफ। अब की बार वैकेंसीज कम है, तो ये आपको कट ऑफ कम ही देखने को मिल जाए, 9वीं स्थान पर देखने को मिल जाए, मतलब रैंक ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल जाए, तो वैकेंसीज कम है गोरखपुर में। पटना में तो इसलिए इसको नहीं कर रहे अपन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग। पटना की बात करें तो 111 वैकेंसीज हैं, और पिछली बार पटना की रैंक थी 11वीं वैकेंसीज के मामले में, अब की बार भाई नीचे आ गया पटना में, बहुत कम वैकेंसीज। सो यहाँ पर पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी पटना की, 6ठी रैंक थी कट ऑफ की, यानी हाईएस्ट वैकेंसीज। अब की बार वैकेंसीज ऑलरेडी बहुत कम है, तो पटना की आप सोचेंगे तो भाई ज़्यादा ही जाएगी कट ऑफ यहाँ पर भी। सिलीगुड़ी की बात करें तो ये सेम डाटा आ गया, पिछली बार 20वीं रैंक, अब की बार भी 20वीं रैंक वैकेंसीज की। पिछली बार कट ऑफ की रैंक देखेंगे सिलीगुड़ी की, अब 269 वैकेंसीज थी, उसके बावजूद कट ऑफ गई थी 63, यानी लोवेस्ट कट ऑफ की तरफ था। कम वैकेंसीज, कट ऑफ कम, देखिएगा बहुत कम वैकेंसीज में काफ़ी बार कैंडिडेट ये सोचते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते वहाँ पर, और वहाँ पर जैसे सिलीगुड़ी जैसे है ना, बहुत कम वैकेंसीज रहती है,
तो यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन नहीं करते और यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं देखने को मिलता। अब की बार भी 40 वैकेंसी है, ज़्यादा कंपटीशन आई थिंक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी ग्रीन फ्लैग है। इसी प्रकार यहाँ पर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में यहाँ पर 12वीं रैंक वैकेंसीज़ की 2024 में 12 वैकेंसीज और 21वीं रैंक है। ठीक है, ये उल्टा हो गया भाई, 12 वैकेंसीज 21वीं रैंक। 12 वैकेंसीज में क्या कर लोगे आप? पिछली बार आप देखेंगे ना 195 वैकेंसीज थी, मतलब सबसे कम वैकेंसी 2019 में किसी भी आरआरबी की थी ना, वो थी मुजफ्फरपुर की। अब की बार भी सेम डाटा, सबसे कम वैकेंसीज और सबसे कम कट ऑफ गई थी ना पिछली बार, वो भी लगभग मुजफ्फरपुर की थी, 20वीं रैंक थी, सबसे कम वैकेंसीज सबसे कम कट ऑफ, ये चीज़ देखने को मिल रही। तो मुजफ्फरपुर की सबसे कम वैकेंसीज है। अब इतनी भी ज़्यादा नहीं जाएगी, मुजफ्फरपुर की कट ऑफ भी आपको देख लेना 14-15 स्थान पर आपको देखने को मिलेगी कम कट ऑफ वाले आरआरबी में, ये भी शामिल रहेगा मुजफ्फरपुर भी। तो देख सकते हो बाकी वैकेंसीज बहुत कम है, कोई मतलब नहीं है। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो और कम हो जाएगी, पोस्ट वाइज और कम हो जाएगी, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। बहुत कम वैकेंसी में जाने का मतलब ही क्या है, कहीं ना कहीं सैकड़ा ये अंक तो छुए तभी बात बने, कुछ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं वो बनते। अब आप कहेंगे, अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई, मैंने आपको जो ग्रीन फ्लैग दिए हैं उनमें से आप सोच सकते हो, और बाकी आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आइडिया दे दिया है ताकि आप अपने अनुसार हैं अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर निर्णय ले सकते हो। लेकिन आप कहेंगे कि हमको तो सबसे कम और अधिक वाला 2019 का थोड़ा डाटा बता दो। यहाँ पर 2019 का आप डाटा देख सकते हो, ये सबसे कम कट ऑफ वाले आरआरबी हैं। आप देखेंगे दोनों का बता दिया मैंने, सीबीटी 1 का भी बता दिया, सीबीटी 2 का भी बता दिया। सीबीटी 1 का रिजल्ट अलग आता है, 2 की कट ऑफ अलग आती है। तो सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद सबसे कम कट ऑफ थी गुवाहाटी की, मुजफ्फरपुर की, ये 2019 की थी भाई। अब की बार मत कर लेना, ये अब की बार वाला ऊपर चीज़ें बता रखी है, और बाकी यही है लगभग जहाँ पर कम कट ऑफ जाती है। और इनमें आप देखेंगे सीबीटी 2 के बाद भी कहीं ना कहीं यही सेम चीज़ें रिपीट हो रही, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, चेन्नई, बिलासपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जम्मू, सिलीगुड़ी। और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला आप देखेंगे सीबीटी 1 के बाद, सीबीटी 2 के बाद यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ वाला, तो ये आरआरबी आपके आ जाते हैं। थोड़ा इसको ये ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ में सीबीटी 1 के बाद पिछली बार आपके गया था इलाहाबाद, अजमेर, रांची, चंडीगढ़, मालदा, पटना, कोलकाता, भुवनेश्वर। अब सीबीटी 2 के बाद हाईएस्ट कट ऑफ जब देखी गई तो इन जोन की निकली अजमेर की, तो वही घुमा के रखे अजमेर, पटना, इलाहाबाद, मालदा, ये सारी चीज़ें आ रही है, रांची, बेंगलोर, इनका ज़्यादा अंतर नहीं रहता, एक दो मार्क्स कट ऑफ का अंतर रहता है। भोपाल, सिकंदराबाद है, तो ये हाईएस्ट कट ऑफ वाले थे पिछली बार। सीबीटी 1 के बाद भी आप देख सकते हो, सीबीटी 2 के बाद भी देख सकते हो। अब आप यहाँ पर निर्णय ले पाएंगे बेहतर ढंग से। आप कहेंगे तो इसकी पीडीएफ फाइल मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा टेलीग्राम पर, ताकि और ईजी हो जाए आपको, खुद बैठे बैठे ही यहाँ पर आप एनालिसिस कर पाओ इतने ईजी वे से। एफर्ट के लिए लाइक कर देना यहाँ पर, और आप किस आरआरबी से अप्लाई करने जा रहे हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि एनटीपीसी की अब जो भी अपडेट आएगी ना सबसे पहले वहाँ पर आपको मिलेगी, छोटी से छोटी अपडेट मिल जाएगी। बाकी जो कैंडिडेट व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तुरंत अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन हो जाना। और मैं बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो ज्वाइन नहीं किया, अभी भी मौका है, टीडीजी के कूपन कोड यूज़ करके वहाँ पर एक बेहतरीन ऑफर का लाभ उठा सकते हो। और आने वाले समय में आपकी जो 50% तैयारी है ना यूं ही खत्म हो जाएगी, जो आप डेली मॉक देकर उनका एनालिसिस करते हो, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही, समय रहते सुधार करते हो। तो ये चीज़ है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।